बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री सिंधी मंथन डे 88, 88वां दिन और केवल 5वां प्रकरण। आप मेरी आत्मा को अब प्रेम की मीठी मीठी बातें सुनाइए। उनकी आत्मा के साथ तो पिया हर पल हर घड़ी प्रेम की मीठी मीठी बातें करते ही हैं। ये तो हमारे लिए गुहार लगाई जा रही है हमारी प्यारी इंद्रावती जी के द्वारा कि इनकी आत्मा को भी अब मीठी मीठी बातें सुनाइए, लायक बनाइए पिया हमें भी अपने, ताकि हम उस मिठास को अपने अंदर तक महसूस कर सकें। बहुत गहरे, जहां आपका सिंहासन जिस गहराई में लगा हुआ है हमारे हृदय की, वहां तक गुंजायमान उन मीठी मीठी बातों की हो जो शरीर तक को भी मिठास प्रदान कर जाए। सुंदर सा बहुत बहुत गहरी बातें हैं श्री सिंधी की, और इंद्रावती जी की एक एक बात में इतना प्रेम समाया हुआ है कि पूरे ब्रह्मांड का ये प्रेम जो यहाँ दिखता भी है ना, पूरे ब्रह्मांड का भी जोड़ लिया जाए तो उस प्रेम की एक बूंद भी नहीं बन पाती। और वैसा सुख यहाँ के किसी रिश्ते, किसी नाते, किसी संबंधी, किसी मित्र से वो अखंड सुख, वो अखंड प्रेम, वो अनकंडीशनल जो प्रेम होता है ना, वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के सभी रिश्ते स्वार्थ से बंधे होते हैं। और इंद्रावती जी, मेरे पिया जी का प्रेम ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, और मेरे सुंदर साथ का प्रेम ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि हम जुड़े किससे हुए हैं? आत्मा से जुड़े हुए हैं। बस इस कनेक्शन को जैसे जैसे फील करते जाएंगे ना, वो प्रेम का पुट प्रखर होता जाएगा। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं स्वामी जी के अति सुंदर टीका की ओर। एक एक शब्द इतना मिश्री से कोटेड है ना। सुंदर साथ जी, चाशनी देखी है कभी? चाशनी में लपेट लपेट के, चाशनी क्या है? प्रेम का, इश्क का सागर, उसमें से डुबो डुबो के पिया जी ये जो शब्द लाए हैं ना हमारे लिए, वांग्मय कलेवर उनसे बनता है। तो एक एक शब्द की मिठास को, एक एक शब्द के प्रेम को जरूर जरूर महसूस करना शुरू करें। जब आपस में तार जुड़ जाएगी, सतगुरु कब से कहते हैं, सरकार श्री कब से कहते हैं, उसके दिल से तार जोड़ना शुरू करो। तो ये जो तार कनेक्शन है सुंदर सा जी, जैसे ये जुड़ जाता है ना, तो बस अंदर उजाला ही उजाला फैल जाता है। कड़े कंदासो डीह डीह डो, प्रकरण 5 चौपाई 45 है ये। सुंदर सा जी, कड़े कंदासो डीह डो, क्या कहते हैं? मेरे प्राण वल्लभ कब दिखाओगे, कड कड़े कब दिखाओगे वो दिन, डीह डो दिन, कौन सा डी दिखाओगे, कब दिखाओगे? अस्सा रूहें जो संग, जब हम सभी आत्माएं अपने लिए नहीं मांग रही इंद्रावती जी, वो तो कब के मिल चुके, सभी आत्माएं आपके साथ प्रेम में संलग्न होंगी। हे हुज्जतों, ये दावा हम कैसे कर रहे हैं? आपके लाड में। वहां भी दावे का काम करके आए हैं सुंदर साथ जी। वहां भी हमारा इश्क बड़ा, हमारा ये, हमारा ऐसे, वो भी लाड में कूदती थी, तेरे इश्क के लाड में कूदती थी। यहाँ पर भी जो दावे किए जा रहे हैं, जो दावा लिया जा रहा है अपने दिल में, वो आपके प्रेम में ही लिया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं दावा करने लायक। जी साफ थिए मुंह अंग, जिससे दावे करने से भी अंग निर्मल हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, हर समय हर घड़ी इसी में डूबे रहें। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, कहते हैं, कहते कहते भी संकल्प पूरा हो जाता है। तो जो संकल्प भी करने हैं ना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, पूरा दिन अचानक से चितवन में बैठेंगे नहीं लग पाएगी।
पूरे दिन के किए हुए क्रियाकलाप, हजारों सालों से किए हुए क्रियाकलाप, जीव के संस्कार जिसको कहा जाता है, जो पक्के हो चुके हैं, वो उभर उभर के आते हैं जब चितवन में। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, आंखें बंद कर ली जाती है ना, तो बाहर का संसार मौन जरूर ऐसे लगता है हो गया, पर अंदर जो संस्कार भरे पड़े हैं ना, वो प्रखरित होकर सामने आने लग जाते हैं, वो संसार अंदर खड़ा हो जाता है। बाहर की आंखें बंद होती हैं तो अंदर का संसार जो खड़ा हो जाता है, उससे पीछा छुड़ाना भी मुश्किल, बहुत मुश्किल है सुंदर सा जी, वो भी आसान नहीं है। तो जीव के संस्कारों को हराने के लिए पूरा दिन जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए, श्री मुखवाणी, श्री बीतक साहेब, यानी मंथन कोई ना कोई चलता रहे। चितवन, चर्चनी, सुंदर साथ से बात, अब काम कर रहे हैं तो ये सब कैसे करें, घर के काम करने भी जरूरी हैं, ऑफिस के काम करने भी जरूरी हैं, बच्चों का ध्यान रखना भी जरूरी है, परिवार का भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है सुंदर साथ जी। पर अंदर की तार जुड़ी रह सकती है, गोपियों ने करके दिखाया है, और वो गोपियां कोई और नहीं, वो हम ही हैं। हमने ब्रज में जब करके दिखा दिया, तो आज क्यों इतनी मुश्किल हो रही है? क्योंकि अंदर कहीं दिल हमने किसी और को दे रखा है। स्वामी जी बहुत सुंदर, आज मैं एक चर्चा सुन रही थी, तो स्वामी जी कह रहे थे, कहते हैं यहाँ का पति, यहाँ ना दिल किसी और को दे दो, देखो पति धक्के मार के बाहर निकाल देगा कि रहती तुम मेरे साथ हो, पत्नी तुम मेरी हो, दिल तुमने किसी और को दे रखा है। स्वामी जी कह रहे थे आज, कहते वो पति के बारे में सोचो, अखंड पति के बारे में सोचो, यहाँ दिल तुम माया को दे के बैठी हो, फिर भी धक्के मार के नहीं निकालता हो। कहते हैं एक ही बात मेरे बस में नहीं है, अर्श में से भी बस ना मैं कुछ ऐड कर सकता हूं, ना तुम वहां से जा सकती हो। एक ही बात है बक्का मिने, जो हक से भी ना होए सुंदर साथ जी, प्रेम करना बंद नहीं कर सकते वो। हम आज यहाँ के पति कहते हैं कितना प्यार करते हैं हम, यहाँ के संसार से एक बात ऐसी कर दें तो पता नहीं कल को इस घर में रहने को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर वो पति कैसा है, शताब्दियां यहाँ बिता दी हमने, दिल दे रखा है, माया को दे रखा है किसी और को, फिर भी कुछ नहीं कहते। फिर भी क्या कहते हैं, तू एक साध करे मुझको, मैं जी जी करूं 10 पेर। ऐसी पत्नियों के लिए कोई जी जी करता है सुंदर साथ जी, जैसी पत्नियां हम बैठी हैं यहाँ पे बन के। फिर भी कहते हैं 10-10 बार मैं तेरे लिए जी जी करूंगा, तो मुझे एक बार साध करके दिखा, याद भी नहीं, रिझा के एक एक पल में, तो एक दिन में एक पल भी नहीं कह रही सुंदर साथ जी, पूरे जीवन में भी यदि वो एक मोमेंट आ जाता है ना, जिसमें कोई और ना हो, केवल राज्य हो, किसी और की वजह से भी राज्य को याद नहीं कर रहे कि यहाँ दुख आया हुआ है, तो राज्य ऐसी हुक भी नहीं चाहिए। बोलते प्योर मेरे लिए एक बार आह निकाल के तो देख, मैं करता क्या हूं। जब किसी और के पास दिल नहीं है, तूने मेरे लिए मुझसे तार जोड़ने के लिए बोला है, बिना किसी और प्रयोजन के, कोई भी पर्पस नहीं है, बस एक पर्पस कि मेरे धनी से मेरा मिलन हो, मैं तेरे लिए तड़प रही हूँ। बस उस बात को सुनने के लिए, और बोलनी नहीं पड़ती है, सबसे गहरे भीतर बैठे हुए हैं वो। पहले उठता ही है विचार, उठता भी उनकी इच्छा से ही है सुंदर साथ जी, पर वो इतनी कोशिशें, इतने भरसक प्रयास आज किए जा रहे हैं कि जीव ये मुड़ जाए किसी तरह से, ये जीव ऐसा अभिनय करने लग जाए सुंदर साथ जी, कि वो अभिनय हमें पिया जी की ओर ले जाए। रिझा लीजिए, एक साथ उनको करके देखिए, आनंद कितने कितने कितने, इनफाइनाइट आनंद जिसको बोलते हैं ना, अनंत आनंद, अखंड आनंद मिल जाता है। ये दुनिया फूंक भी नहीं मारनी पड़ती, अक्षर ब्रह्म को इशारा भी नहीं करना पड़ता, आंख भी नहीं हिलानी पड़ती, कहते संकेत मात्र करना भी नहीं पड़ता, दुनिया के करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। ये तो कहने भर को कहा जाता है, संकेत मात्र से, उनको वो भी नहीं करना पड़ता।
तो सोचिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एक आंख को भी हिलाने का कष्ट नहीं देना पड़ेगा, ये माया उड़ जाएगी। मेरे पिया का सत्संग करोड़ों उड़ा देता है, तो मैं तो धनियानी हूं उसकी। गरिमा क्या है सुंदर साथ जी, हमारी अपनी गरिमा को, अपने दावे को, अपने पद को समझिए कि हम हैं कौन, क्यों भिखमंगों की तरह मांग रहे हैं। ये दुख दूर कर दो, इसका उसका जो वो कर रहे हैं, मुझे एक ही पर्पस, एक प्रयोजन, हमारे हजार हो सकते हैं, मेरे पिया का एक ही प्रयोजन, एक ही पर्पस है कि चाहे इस घटना के माध्यम से, चाहे उस घटना के माध्यम से, मैं तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हूं। एक ही पर्पस है, दैट्स इट। और कोई पर्पस नहीं है उनका, कोई लक्ष्य नहीं। 24/7 तुझे अपनी ओर, हम सबको अपनी ओर खींचने के लिए बैठे हैं वो सुंदर साथ जी। तो हमारे जीवन में जो भी घटना हो रही है, मेरे धनी प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह मैं उनके पास चली जाऊं, छोड़ दूं इस झूठी माया को, हंसना छोड़ दूं इसमें, इन नातों में, इन रिश्तों में। पिया कभी नहीं कहते, श्री मुखवाणी में एक चौपाई भी ऐसी नहीं आती कि तुम घर बाहर छोड़ के बाहर निकल जाओ और फिर जंगलों में जाके तुम्हें बैठना पड़ेगा और फिर ही मैं तुम्हें मिलूंगा, कहीं नहीं लिखा होगा। घर बैठ के। और सुंदर साथ जी ऐसा कहा जाता है कि चितवन वो होती है कि हर समय तू चला करे। गोपियां तो नहीं करती थी चितवन ऐसे बैठ के, उनके सामने था वो, हमें दिखाई नहीं दे रहे। वांग्मय कलेवर लेके बैठ गए हैं, सतगुरु को हम पहचान नहीं पा रहे कि साक्षात हमारे सामने अक्षरातीत खड़े हैं, जो वांग्मय कलेवर को, उनके एक एक अंग के भेदों को खोल खोल के हमें बता रहे हैं, बस हम पहचान नहीं पा रहे। पहचान पा भी रहे हैं तो भी उस रूप में नहीं ले रहे सुंदर साथ जी उनको, सतगुरु को अक्षरातीत मानकर नहीं कर रहे हैं हम अभी भी। सोचिए कौन है वो जो इतने भेद खोल खोल के सुंदर साथ जी, सीप, समुद्र में सीप होती है ना कहीं गहरे, सीप के मुख भी खोल खोल के मोती ला रहा है हमारे। जो नहीं भी खुल रही सीप, उसके लिए भी पेशेंस से साधना में इंतजार करता है मेरा सतगुरु जाके कि इस सीप को राजी आप इस साधना में तो मुझे खोल कर दोगे, क्योंकि मेरे सुंदर साथ को ये मोती चाहिए। इतना धैर्यवान है हमारा सतगुरु। बार बार साधना में जाते हैं, वही बंद पड़ी सीपों को खोलने के लिए जाते हैं कि इसमें पड़ा हुआ खजाना मेरे सुंदर साथ को अभी मिल नहीं पाया, ये भी उनको देना है। राज्य के हृदय का एक एक भेद खोलते हुए सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में जितने प्रणाम करूं उतने कम है सुंदर साथ जी। ये इतना बड़ा, आज हमें कोई, हमारी मुश्किल का समय हो ना, सपोज किसी के घर में पैसे की तंगी हो गई हो, मुश्किल का समय हो, उस समय आकर कोई मित्र या कोई भी थोड़ी सी सहायता कर जाए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए, जितना भी, जितनी की भी उस समय जरूरत थी, हम उसका एहसान पूरा जन्म नहीं भूलते हैं कि इन्होंने उस समय हमारी मदद की थी जब हमें चाहिए था। तो ये कैसी मदद हो रही है सुंदर साथ जी हमारे लिए, आत्मिक, जब हमें जरूरत है। और वो भी आसानी से नहीं हो रही, तप में बैठ बैठ के साधना में एक समय खाना खाया जाता है सुंदर साथ जी, कितने घंटे की, 2 या 3 घंटे की नींद ली जाती है, कितनी मेहनत कर कर के मदद पहुंचाई जा रही है कि डूबते हुए इस मोह सागर में डूबती हुई रूहों को कोई किनारा नहीं मिल रहा, कोई तिनके का सहारा नहीं मिल रहा, उनके लिए मैं समुद्री जहाज लेकर जाऊं, और हम रूहें हैं कि हमें इस समुद्र में डूबने की आदत पड़ गई है। वो निकालने की भरसक कोशिश कर रहे हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं आकर देखो इस शिप में मैंने रंग महल बना रखा है, इस वांग्मय कलेवर को देखो तो सही, वांग्मय स्वरूप में तुम्हें रंग महल नजर आएगा, वांग्मय स्वरूप में तुम्हें 25 पक्ष नजर आएंगे, धनी का एक एक अंग ज्ञान दृष्टि से पहले, और फिर प्रेम की दृष्टि से, क्योंकि प्राण है एक दूसरे के, छोड़ किसी को भी नहीं सकते सुंदर साथ।
तो वो दोनों पंख तुम्हें मैंने दे रखे हैं, तुम एक बार आओ तो सही मेरे पास। ना डूबते रहो इस माया के सागर में, अपना समय मत नष्ट करो। सबसे बड़ी पूंजी इस शरीर को जो दी हुई है ना, वो समय की पूंजी है। समय के धन को जो भी नष्ट करता है वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है सुंदर साथ जी। तो जो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, साथ मिलकर आप उनके लिए भी और अपने लिए मत खोदना शुरू कर दीजिए। अपना समय बिल्कुल नष्ट नहीं करना, किसी ऐसे के साथ समय नहीं बिताना जो बुराइयां करते हो, जो निंदा करते हो, जो वाद विवाद चाहे करते हो, चाहे उसमें भागीदार बनने के लिए एक सेंटेंस भी लिखते हो, एक वाक्य भी उसके पक्ष में, वाद विवाद के पक्ष में लिखते हो, दूर हो जाइए। सुंदर साथ जी, अपना समय अपने हाथ में, अपनी ऊर्जा, अपना बल, अंदर के बल को पहचानिए और पिया की ओर बढ़ना शुरू कर दीजिए। सारे अंग निर्मल हो जाएंगे। दावे कैसे करेंगे, दावा करेंगे भी कैसे, पता होगा क्या दावा करना, तभी तो करेंगे। वाणी पढ़ेंगे तो दावों का पता लगेगा। राज्य के प्रति विरहा प्रेम ही वो साधन है जिससे माया कोसों दूर भाग जाती है। राज्य के प्रति विरहा आएगा कैसे? सुंदर साथ जी, राज्य को जानेंगे, उनके दिल को जानेंगे, विरहा को जानेंगे। इंद्रावती ने 7 प्रकार के विरहा कर दिए। उन विरहा को जानेंगे, किस किस परिस्थिति में कैसा कैसा विरहा किया जाता है। हमने भी किए हैं, ब्रजरास में हम भी थे सुंदर साथ जी, बाकी इंद्रावती जी ने किए हैं। 2 विरहा तो हम भी करके आए हैं, हमें भी आता है करना। वी आर एक्सपीरियंस्ड। हमारी आत्मा भी करके आई है। आत्मा कहीं अखंड नहीं हुई जाके या वापस जाके फिर से आ गई है, वही आत्मा है ये, कुछ बदलता नहीं है। तो ये आत्मा एक्सपीरियंस्ड है विरहा करने में। आत्मा विरहा नहीं करती है सुंदर साथ जी। इस आत्मा ने जो जीव धारण किया था, उस जीव को विरहा करते हुए इस आत्मा ने भी देखा है। ये गवाह है, गोपियों के विरहा की गवाह है ये आत्म। वो देख रही है आज भी। मैं जब उस तन में बैठी थी, जब मैं उस जीव में बैठी थी, तो कैसा कैसा विरहा करके वो जीव मुझे पिया से मिलाने ले गया था। ए जीव, तू आज, आज का जो जीव मैंने लिया है वो क्यों ऐसा नहीं करता? वो भी तड़प रही है सुंदर साथ जी। वो देख रही है, रोज इस जीव को गलते हुए देख रही है, माया में डूबते हुए देख रही है, और उसी को देखती जा रही है कि आत्मिक आहार मुझे कब प्राप्त होगा। जो उन जीवों पर मैं बैठी थी, उन्होंने जो कर दिखाया, आज ये क्यों नहीं करके दिखाते? आत्मा ने एक ही जीव धारण किया था, ब्रज और रास में सेम टू सेम, वही जीव रास में भी चले गए थे। अब यहाँ आकर कितने कर चुकी है, कोई पिया तक नहीं जा पाया सुंदर साड़ी। पहली बहिष्ठ का अधिकारी कोई नहीं बन पाया। आज हमारे पास है वाणी, थोड़ा सा और पुश करना है अपने आप को, थोड़ा सा और पुश रोज देना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है सुंदर साथ जी। आपने वो बाज की कहानी सुनी हुई है ना? 2 बाज के बच्चे, एक बहुत तेज उड़ता था, दूसरा नहीं उड़ पाता था। याद है ना आपको सुंदर साथ जी? तो क्या किया गया, राजा ने पूरा डिंडिम घोष करवाया कि कौन इस दूसरे को भी, क्योंकि उसको दोनों बच्चे बड़े प्यारे, राजा को दोनों बड़े प्यारे लगते हैं। बड़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। एक इतनी दूर उड़ता है, नभ में उड़ के आता है, पर दूसरा थोड़ी दूर जाके वापस, थोड़ी दूर जाके वापस। हम वही हैं सुंदर साथ जी, थोड़ा सा सुनते हैं, थोड़ा सा असर होता है, फिर वापस, फिर वापस। तो क्या किया उन्होंने? बजवाए, नगाड़े बजवाए कि इसको कौन ठीक कर सकता है। आकर ठीक कर देता है एक। अगले दिन वो देखता है दोनों बच्चे इतनी दूर उड़ रहे हैं, बाज के इतनी दूर। उसने पूछा, तुमने कैसे कर दिखाया? तुम्हें बहुत स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। वो आदमी बोलता है, मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, मैंने तो इसकी वो डाल काट दी जिसके मोह में ये बार बार वापिस आ जाया करता था।
वो डाल हमारा कंफर्ट जोन भी है सुंदर साथ जी, वो हमारा कुटुंब भी है, वो हमारा कबीला भी है, वो हमारे आसपास के छोटे से ब्रह्मांड की हर शय वो डाल है जो हमें बांध रखती है। कंफर्ट जोन की डाल नहीं तोड़ी जाएगी ना जब तक सुंदर साथ जी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम यही सोचते रहें समय नहीं मिलता, ये भी करना है, इनसे भी मोह है, इनसे भी, तो चलते फिरते चितवनी की परिस्थिति आती है, वो परमहंसों की आती है, जिनके दिल में अखंड रूप से माया भी निकाल नहीं पाती ऐसी झलक, ऐसा दीदार वो इकट्ठा कर लेते हैं अपने धाम हृदय में। फिर वो चलते फिरते उनकी चितवनी होती है, पर उनकी होती है, हमारी नहीं होती सुंदर सा जी। इनिशियल स्टेजेस में वी हैव टू सिट डाउन, we have to find those moments for Shri Raji, not for Shri Raji, for us. मेरे लिए जरूरी है, वो किसी राज्य के लिए जरूरी नहीं है, वो मेरे लिए जरूरी है बैठना, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। मेरा तन निकल जाएगा, मैं फिर पन्ना जी की तरहटी में जाने से रह ना जाऊं इस बार, फिर बहुत साल लग जाएंगे सुंदर साथ जी। ये आसान नहीं है ये चक्रव्यूह को तोड़ना, ये चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं, इसको तोड़ना ब्रह्मवाणी सिखाती है और पूरा राज खोल खोल के बताती है माया के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ सकते हो तुम। तो इसलिए वाणी से जुड़ना बहुत जरूरी है, बैठना, वो मोमेंट्स, वो क्षण, वो पल पिया जी के लिए भी और मेरे लिए, अपने लिए मेरा बैठना कितना जरूरी है। मेरा रोज समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, आजकल कुछ पता नहीं होता हम वृद्धावस्था तक पहुंचेंगे, कितनी सांसें और हमारी हैं, नोबडी नोज सुंदर साथ जी। टुडे इज द बेस्ट टाइम टू डू दिस। आज और अभी का क्षण सबसे सुंदर है। रोज सुंदर साथ जी कृपया पिया जी की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में, चर्चनी, स्पेशली चितवनी, जितना भी समय मिले, दिल नहीं करता 10 मिनट 15 मिनट जरूर निकाल लीजिए। स्वाद लगेगा तो बढ़ता ही चला जाएगा, लज्जत आएगी तो रह ही नहीं पाएंगे उसके बिना। कभी कभी तो ऐसा होता था सुंदर साथ जी, मैं बैठ नहीं पाती थी, आज बहुत कहीं कुछ कुछ पेन्स हो रही हैं, बैठ नहीं पा रहे, लेट कर ही उन क्षणों को जीना वापस से जी लीजिए। ब्रज में हमने किया था ना, रास में किया था, उन पलों को जी लीजिए। राजी के साथ समय को बिताना ही चितवनी होता है। बहुत इजी वे में चितवनी वही होती है सुंदर साथ जी, धनी के साथ, धनी के लाडलों के साथ अपने अंदर समय का बिताना ही चितवनी होती है। बहुत इजी वे में कीजिए, बहुत भारी लेकर मत बैठिए कि हाँ आज चितवनी भी करनी है, बोझ लेकर नहीं बैठिए। एक उसको भी कर्म कांड बनाकर मत बैठिए, उसको एक एक्टिविटी बनाकर बैठिए, उसको एक उत्सव बना के बैठिए। धनी से मिलने जा रही हूं मैं, कितना उत्सव भरा अंदर माहौल होना चाहिए, कितने बाजंत्र अंदर बजने चाहिए। जैसे एक दूल्हा दुल्हन से मिलने आता है, दुल्हन दूल्हे को पहली बार देखती है तो कितने बाजंत्र उसके अंदर बज रहे होते हैं, वैसे ही बाजंत्र चितवनी में बैठते हुए बजने चाहिए कि मेरा दूल्हा आएगा, आज मैं मिलूंगी उससे, मैं देखूंगी उसको पहली बार। वैसी उमंग लेके चितवन करके देखिएगा, बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी। माया के दुख से दुखी होके चितवन में बैठे तो अंदर तो वो है कि इससे छूट जाऊं किसी तरह, इसलिए चितवन में बैठी हूं। अपने मायके घर में इतने दुख हों, उनके दुखों से छूटने के लिए दूल्हा चाहिए, तो दूल्हे को कैसा लगेगा, या उससे मिलने की उमंग में दूल्हे को देखना है, धाम दूल्हा को उनके दर्शन करने हैं, तो कैसी उमंग आएगी, कैसे नहीं आएंगे सुंदर साथ जी। पुकारने वाला दिल चाहिए, पुकारने वाले वो आंसू जो आंख से, इस आंख से नहीं टपकते, वो अंदर टपकते हैं। हृदय को गीला कर जाएं जो आंसू, वो अंदर टपकते हैं सुंदर साथ जी, वो चाहिए उनको। कहते हैं माया गई पोताने घेर, हवे आत्म नु जाग्यानी केर, श्री रास।
बहुत सुंदर चौपाइयां हमारे सुंदर साथ की सेवा के लिए कोठान कोट प्रणाम जी। माया गई पोताने घेर, हवे आत्मनु जाग्यानी केर, तो मायानो थयो नास, जो धनिये की धो प्रकाश। श्री रास प्रकरण 2 चौपाई 1। इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेरी आत्मा, अब तू अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयास कर। ये इंद्रावती जी की आत्मा हमेशा अपनी ओर उंगली रखती है, वो है हमारी तरफ सुंदर साथ जी। उन्होंने तो बड़े प्रयास कर लिए, छोटी आयु ही थी, जीव शरीर भी छोटा ही था, तब से कर लिए। हमें हमें प्रयासों के लिए प्रबोध रही हैं, क्योंकि माया अपने घर चली गई है। माया गई पोताने घेर। धाम धनी ने कब जाती है वो अपने घर? धाम धनी ने मेरे अंदर विराजमान होकर तारतम वाणी का प्रकाश किया है, और ये माया को अपने घर जाना पड़ता है सुंदर साथ जी। जैसे जैसे सुंदर साथ सुदृढ़ होकर, बल लेकर, निर्द्वंद्व निर्भय, किसी से डर नहीं लगता सुंदर साथ जी। अंदर डर का नामो निशान नहीं होता, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, हमें क्या लेना देना। किसी ने कहना है तो उन्होंने वैसे भी कहना ही है सुंदर साथ जी। कोई द्वंद्व नहीं दिल में, ऐसा हो जाएगा ऐसा, कोई द्वंद्व नहीं, बस पिया तू, कोई भय नहीं होता है सुंदर साथ जी। तारतम वाणी का प्रकाश, माया को अपने घर जाना पड़ता है। माया की विदाई होती है तब हमारी विदाई होती है, तब हमारी आत्म भी यहाँ से मिलने जाती है। पहले माया की विदाई होती है यहाँ से, अपने दिल से माया की विदाई करनी है, और वो हमें नहीं करनी पड़ती, धनी करते चले जाते हैं, वही जोड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा हो, पहले उपजाते हैं कि ऐसा हो, तभी तो होता है। वो चाहते हैं कि विदाई हो माया की, तुम सबके दिलों से, हम सबके दिलों से विदाई हो, तभी तो चुन लिया है पिया जी ने। मूल स्वरूप के हृदय में हम सबके लिए इच्छा आ चुकी है कि तेरे दिल से माया विदा हो जाएगी और तू मेरे पास आएगी। मेरा आगमन तभी तो तू महसूस करेगी जब माया की विदाई होगी। एक दिल में दो नहीं रह सकते सुंदर साथ जी। जिससे माया का नाश हो गया, तारतम वाणी का प्रकाश ऐसा प्रकाश है कि माया टिक नहीं पाती, क्योंकि माया अंधेरा है। जैसे ही प्रकाश आता है, अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है, अपने आप चली जाती है सुंदर साथ जी। उसके लिए श्री मुखवाणी से जुड़ना कितना जरूरी है, श्री तारतम वाणी से। इनका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। महामती जी और हमारे सतगुरु सरकार श्री जिन्होंने टीका कर दिया, और हमारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी जिन्होंने उसके भी भावार्थ कर 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 के अंदर तक बसा दिए। और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले हमारे बड़े महाराज जी, ज्ञान और प्रेम दोनों का संगम जब हो जाता है ना सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। उपरोक्त चौपाई के प्रथम चरण में माया का अपने घर चले जाना और तीसरे चरण में नाश होना कहा गया है। दोनों कथनों का मूल अभिप्राय एक होते हुए भी थोड़ा सा अंतर है। यहाँ कहते नाश हो गया, यहाँ कहते घर चली गई है। मोह अज्ञान भरम न, कर्म काल और सुन, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। मैं थोड़ा सा समय इसलिए और ले रही हूँ क्योंकि इस सप्ताह में हमारे पास मीठी बत्तियां और भाव नहीं कर रहे हैं, अगले सप्ताह से कर रहे हैं। तो आशा है 5 मिनट और सुंदर साथ जी। ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, श्री कलश हिंदुस्तानी चौपाई 24, प्रकरण 24 चौपाई 19। प्रकृति का सूक्ष्मतम महाकारण रूप ही मोह सागर है। हमने नक्शे में देखा भी था, सबसे बाहर जो होता है वो मोह सागर, जिसे गुणात्मक रूप में अज्ञान, अविद्या या भ्रम यानी संशय कहते हैं। तो संशय की निद्रा आती है, यहाँ पे है ही अज्ञान का बना हुआ पूरा। इसका व्यष्टि यानी व्यक्तिगत या अंश रूप प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में रहता है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति उस मैं तत्व से होती है जो कारण प्रकृति, हमें पता है कारण प्रकृति यानी 7 शून्य, वहां पर
महतत्व से होती है, जो कारण प्रकृति से उत्पन्न होता है। कारण प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होता है और उससे अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। सुंदर साथ जी, अति सुंदर। इसी प्रकार मोह तत्व यानी महाकारण को ही विवेचनात्मक स्तर पर प्रयुक्त करने से कारण प्रकृति के रूप में जाना जाता है। हमारी इंद्रियां उस अहंकार से उत्पन्न होती हैं जो मह तत्व से प्रकट होता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि हमारी इंद्रियां, अंतःकरण सभी माया से ही उत्पन्न हुए हैं, सभी मायावी हैं। इनमें विद्यमान अज्ञान या भ्रम मोह तत्व का ही व्यक्तिगत यानी व्यष्टि स्वरूप है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण संशयों का निराकरण हो जाना ही माया का नाश हो जाना है। ये एक बड़ी सुंदर चौपाई में पहले भी आया था, संशय की निद्रा बहुत भारी पड़ गई है हमें यहाँ पे। सुंदर सार जी, संशय का निराकरण हो जाना। संशय केवल प्रश्न या शक हमें आ रहे हैं वो नहीं होते हैं। अंदर कहीं हम कितना भी कहें कि वो हमारे अखंड प्रियतम हैं, हम केवल उनकी हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर संशय है, तभी दिल माया को दे रखा है। सुंदर सा जी, जब तक संशय नहीं मिटता कि वही हमारे हैं, तू ही है बस, तब तक सुंदर सा जी दिल माया के पास है, माने या ना माने। जब ये निराकरण हो जाएंगे तब माया नाश होती है। पूर्ण ईमान, पूर्ण समर्पण जब तक नहीं आता ना, माया का नाश नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, इसे ही दूसरे शब्दों में अपने घर यानी समष्टि मोह तत्व में विलीन होना कहा गया माया का। किंतु ये अवस्था मात्र अध्ययन, श्रवण या चिंतन के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, अध्ययन, श्रवण या चिंतन के द्वारा ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये चाहिए पर ये सफिशिएंट नहीं है। अध्ययन भी करना है, श्रवण भी करना है, चिंतन भी करना है, पर ये सफिशिएंट नहीं है, इनके द्वारा ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि ज्ञान दृष्टि से स्वयं की, अक्षरातीत की, निज घर की और प्रियतम के लीला रूप तन महामती जी की पहचान करके मन, वाणी और कर्म से, बहुत ध्यान दीजिएगा, एंड में क्या सार निकाल दिया स्वामी जी ने। उन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से देखिए सुंदर साथ जी, कितना जरूरी है ये, बहुत ध्यान से। प्रेम कितना जरूरी है ये देख लीजिए। कहते हैं किंतु ये अवस्था कब प्राप्त होती है सुंदर साथ जी, ये देखिए, बल्कि स्वयं की, एक मिनट और छोटा करती हूं थोड़ा जी, बल्कि ज्ञान दृष्टि से स्वयं की, अक्षरातीत की, निजघर की और प्रीतम के लीला रूप तन महामती जी की पहचान करके, पहचान जब तक होती नहीं ना, प्रेम आ नहीं सकता, टेम्परेरी आता है। परमानेंट आता है वो जब पूर्ण पहचान इनकी हो जाती है। मन, मन में भी ना आए कभी हेट्रेड। वाणी, वाणी से, वाणी बड़ी मीठी है पर मन में भरा हुआ है कूड़ा, नहीं चलेगा। पहले मन लिखा है सुंदर सा जी, वो दिखावा होता है, दिखावा नहीं। मन प्रेम से भरा हुआ हो, वाणी अपने आप ही भरेगी। और कर्म यानी रहनी में एक एक कर्म ऐसा करेंगे कि वो प्रेम ही प्रेम से भरा हुआ होगा, उसमें डूबने से प्राप्त होती है ये अवस्था, जब जिसको कहते हैं माया का नाश हो जाना, माया के अपना घर चले जाना। अति सुंदर, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। ये टीका करता देखने में तो श्री राजन स्वामी जी, और सबको पता लगता है कि असल टीकाकर्ता यहाँ पर है कौन, तन उनका नजर आ रहा है, पर मेरे पिया स्वयं ये टीका ऐसे लगता है करवा रहे हैं। इतने गुझ, इतनी गहरी बातें, अति सुंदर। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपका ये टीका ही आधार है स्वामी जी, आपके टीका के बिना हम सुंदर साथ का कोई अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पे। जो हम पढ़ते हैं, इस बैठक का अस्तित्व भी मेरे स्वामी जी का टीका है। कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कभी कहते कहते, बहते बहते कोई भी भूल चूक हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम जी। क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है सुंदर साथ जी, मैंने अभी तक भी ऐसा संयोग बन नहीं पा रहा कि पूरी वाणी पढ़ ली हो। अभी तक भी कुछ ज्ञान नहीं है तो भूल चूक होती है, क्षमा करते जाइए। प्रणाम।